मनुष्य अपने भाग्य का विधाता स्वयं है। प्रकृति उसका साथ नहीं देती। प्रकृति तो वो कर्म करता है, उस कर्मों को भोगने की व्यवस्था करती है, वो प्रकृति है। लेकिन कर्म जितने किए उसने 84 लाख योनियों, कितने लाख योनि, 84 लाख योनियों में जितने कर्म के संचित रहते हैं, वो कर्म क्या रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं। और फिर प्रारब्ध, और फिर वर्तमान के अंदर जो उनको प्रारब्ध उनको भोगना पड़ता, और फिर भविष्य के अंदर भोगना। ये 3 भोग के अंदर 84 लाख योनियों में उसको प्रत्येक योनि में ये कर्म भोगने पड़ते हैं। भाई जब तक कर्म नहीं भोगता है तब तक उसकी मुक्ति नहीं होती 84 लाख योनियों से, और केवल भाव होता है। प्रकृति किसे कहते हैं? प्रकृति का मतलब है पंचभूत, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व, और मन, बुद्धि और अहंकार। ये प्रकृति कहलाती। ये क्या करती? ये प्रकृति व्यवस्था करती कर्म को भोगने की है। कर्म तो उसको स्वयं को, मनुष्य को भोगने पड़ते हैं। और विकार किसे कहते हैं? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 प्राण और अंतःकरण, ये मिलकर के 16 जो है विकार कहलाते। क्या कहलाते? इन 16 विकारों से हमारा चित्त जो है, हमारा जो ढका हुआ रहता है, इन विकारों को हटाना पड़ता है। इन विकारों को क्या करना पड़ता है? मनुष्य को स्वयं को अच्छे कर्म करके, शुभ कर्म करके, पाप को हटा करके, पुण्य करके 84 लाख योनियों में जब वो भटकता है, तो जब शुभ कर्म करता है और पुण्य कर्म करता है तो उसके कर्म जो कुकर्म नष्ट हो जाते, संस्कार नष्ट हो जाते। लेकिन अगर कुकर्म करता है, पाप कर्म करता है, तो जुड़ते जाते, संचित, अरे 84 लाख योनि में संचित होते जाते। और जब तक वो 84 लाख योनियों में इनका काटता नहीं है तब तक उसका उद्धार नहीं हो सकता है। भगवान कृष्ण ने कहा था, देखो महाभारत का युद्ध हुआ था, महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर, महाभारत के धृतराष्ट्र संजय को पूछते, रे संजय बता, धर्म क्षेत्र युद्ध क्षेत्र, संजय इस धर्म क्षेत्र युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र के अंदर मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्र इकट्ठे हुए हैं, वो क्या कर रहे मुझे बता। तो संजय कहता है, भगवान ये धृतराष्ट्र जी, वो तो जो है दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी है, और सबसे आगे रथ लेकर के भगवान कृष्ण खड़े हैं और अर्जुन उसके ऊपर बैठा। लेकिन अर्जुन युद्ध नहीं कर रहा है। अर्जुन ने सब शस्त्र अपने नीचे रख दिए, पीछे रख दिए, और शरीर शिथिल हो गया। और भगवान कृष्ण से कहता है, भगवान मैं किससे लड़ूं? ये तो मेरा सब परिवार है, क्या मैं परिवार से लड़के के राज्य प्राप्त करके भोग करूं? नहीं, ये मैं नहीं करता। तब भगवान उसे गीता का उपदेश देते। क्या उपदेश देते? 16 अध्याय भगवान ने गीता का जो उपदेश दिया है, वो विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक वाङ्मय है। उसको पढ़ने से, उसका सार निकालने से आध्यात्मिक उत्कर्ष होता है। मनुष्य अतीन्द्रिय क्रियाओं में, व्यवस्था में पहुंच जाता है, आध्यात्मिक उच्च श्रेणी में पहुंच जाता है। वो ऐसी गीता, विश्व के अंदर ऐसा कोई ग्रंथ भी नहीं है। देखो एटम बम बनाया था जिसने, वो स्वयं भी इतना पछताता था कि इस गीता की प्रति अपने सिराने रखता था, इतना गीता। तो भगवान ने पूरा गीता का ज्ञान, जो अर्जुन खड़ा है निश्चेष्ट होकर के, कोई चेष्टा नहीं कर रहा, और भगवान उसको उपदेश दे रहे हैं, जो 17 या 18 अध्याय में 700 श्लोक है, और सब उपदेश देते हैं। मैंने भी उसका राजस्थानी भाषा में अनुवाद किया, गीता गंगेश्वरी लिखा है। तो उपदेश देने से फिर क्या होता? जितना उपदेश दे, कर्म योग का, ज्ञान योग का, बुद्धि योग का, मंत्र योग का, और जितना भी, और ये कहते हैं भगवान ने, अर्जुन ये तुमने क्या कर रहा है, तू क्यों खड़ा है? ये तुझे मालूम नहीं है? ये जन्म कितना जन्म लिया तुमने, है? देख अब तो मनुष्य जन्म मिला है, तो इस प्रकार गीता का उपदेश देने से उसका जो मोह था,
किसके प्रति? अपने परिवार के प्रति। अरे वो तो कौरव भी उसके परिवार के थे, पांडव भी उसके परिवार थे। नष्ट करते तो उसको सुख मिलता, तो फिर जो है उसका मोह, इनके प्रति जो मोह था वो नष्ट हो गया। लिखा है गीता में, मोह नष्ट हो स्मृति लब्धा, मोह नष्ट हो गया और उसे स्मृति हो गई। तो इस प्रकार फिर उसने तैयार हो गए युद्ध में और युद्ध में जीता है। तो इस प्रकार ये जो भाग्य विधाता, भगवान कहते हैं रे अर्जुन, इस संसार में भाग्य विधाता तो तू है। देखो, जब अपने 84 लाख योनियों में भटक करके स्वर्ग और नरक की यातनाओं को भोग करके, सुख को भोग करके मनुष्य जब अपने अंतिम समय में जो है वो अपने शरीर का आत्मविश्लेषण करता है, निरीक्षण करता है कि मैंने क्या पाप कर्म किए, मैंने कौन सा पुण्य कर्म किया, मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मैं भवसागर से किस प्रकार पार हो सकता हूँ, इस प्रकार का वो चिंतन करता है। उस प्रकार का चिंतन करने से उसके शरीर में प्रकृति सक्रिय रहती है, उसमें सूक्ष्म शरीर होता, प्रेतात्मा जिसे कहते वो होता, और उसके जो है शरीर में प्रकृति, मैंने कहा नहीं आपको, प्रकृति का मतलब पंचभूत और अंतःकरण। पंचभूत ये पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व, और अंतःकरण मन, बुद्धि और अहंकार, ये प्रकृति कहलाती है। ये प्रकृति, उसका शरीर सूक्ष्म होता है। नहीं, प्रेतात्मा, प्रेतात्मा का शरीर बिल्कुल सूक्ष्म होता है, दिखाई थोड़ा ही देता है? तो वो सूक्ष्म शरीर की ये जो है प्रकृति सक्रिय रहती, और विकार सक्रिय रहते हैं। 18 विकार, कितने 16 विकार सक्रिय रहते। विकार कौन से? 5 कर्मेंद्रियां, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 4, ये 5 कर्मे ज्ञानेन्द्रियां, और 5 कर्म में गुदा, मूल मूत्र, वाणी वगैरह, ये 5 कर्मेंद्रियां और मन, बुद्धि और अहंकार, ये करके 16 विकार, कितने 16 विकार भी सक्रिय रहते। और वो आत्म विश्लेषण करता है कि अब मैं क्या करूं, क्या विश्लेषण करता है, अब मैं क्या, और भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, और वो अब उसको ज्ञान हो जाता। क्या ज्ञान हो जाता? अरे भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन को, अरे अर्जुन, तुमने कितने योनियों में जन्म लिया, क्या तुझे मालूम है? 84 लाख योनियों में तुमने जो है जन्म लिया है, उनके सुख को भोगा है, दुख को भोगा है, उनके भोजन को बहुत ग्रहण किया, उनके संस्कारों को ग्रहण किया, उसके अनुसार योनियों के अनुसार चलना अपना जीवन व्यतीत किया है। तो इस प्रकार का उसको भी ज्ञान हो जाता है। किसको? साधक को ज्ञान हो जाता है। और फिर वो जो है भगवान से प्रार्थना करता है, रे भगवान अंतर्यामी, हे दीनानाथ, अब मुझे ये भव सागर के पंथ से काट दो। क्या कर दो? कैसे काटो? हे भगवान, चिंतन करता। क्या करता? चिंतन करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना, उनके चरणों में लुट करके प्रार्थना करता है। भगवान को सब अपने कर्म, जितना कर्म करता है वो सब कहता है वो भगवान को, वो सूक्ष्म प्राण पर बैठ करके, सूक्ष्म मन का घोड़े को बैठ करके, चेतन भूमि को, अचेतन भूमि को, और संसारातीत भूमि को, और गुणातीत गुण की सीमाओं को, संसार की सीमाओं को, इंद्रियों की सीमाओं को पार करके अतीन्द्रिय क्षेत्र में पहुंचता है और भगवान को कहता है, प्रार्थना करता है, हे भगवान, मेरे सब कर्म आपको समर्पित, अच्छे कर्म किया या बुरे कर्म किया, जो कुछ भी किया मैं आपको समर्पित, मैं आपके शरणागत, मैं आपके शरण। और जो प्रभु की शरण लेगा, तो प्रभु की शरण लेगा, तो प्रभु तो भक्तों के साथ खास है। अरे अगर भक्त को बुलाते हैं तो भगवान तो पैदल ही दौड़ करके चले जाते, भगवान तो रक्षा करते। गज ग्रह का उदाहरण है, हाथी को पकड़ लिया था ग्रह ने और चिल्ला रहा था, आखिर में उसने भगवान को याद किया, भगवान दौड़े हुए गए और गज को बचा लिया था। इस प्रकार प्रहलाद था, है वो हिरण्यकश्यप से बचा लिया, भगवान नरसिंह रूप का धारण, आह्वान किया उसने भगवान का, और भगवान ने जो नरसिंह रूप धारण करके बचा लिया। तो भगवान तो वो प्रार्थना करता है, भगवान अब मैं आपका ध्यान करूं,
अब मैं आपकी भक्ति करूँगा, अब मैं आपका सांख्य योग का ज्ञान करूँ, योग विद्या का ज्ञान करूँगा, कुंडली का ज्ञान करूँगा, जिससे मेरे शरीर के सब कण कण पवित्र हो जाएगा, मेरे चित्त के विकार सब नष्ट हो जाएंगे और मैं शुद्ध हो जाऊंगा। मैं अगली बात आपको कल कहूँगा।